बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे अक्सर आता है क्रम से, क्रम बनाने के लिए आता है कि इमम विवस्वे योगम। अब कौन कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच। ऊपर आप देख रहे होंगे श्री भगवान उवाच कह रहे हैं। तो इमम विवस्वे योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैंने, यानी कि जो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को अव्ययम, अव्ययम जो व्यय नहीं हो सकता, व्यय होता है ना खर्च करना, है ना, खर्च होना, और अ पहले लग जाता है तो इट मीन्स वो खर्च नहीं होता है। तो जो न खर्च होने वाला जो योग है उसको मैंने इसको विवस्वान को दिया। और विवस्वान कौन है? विवस्वान सूर्य को कहा गया है। ठीक है, विवस्वान सूर्य का नाम है। तो विवस्वान ने फिर आगे क्या किया? विवस्वान ने फिर मनु को दिया, और मनु ने फिर किसको कहा? इक्ष्वाकु को कहा। ठीक है, सूर्य को कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने फिर उसके अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ठीक है, ये यहां पर सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस को जरा देख लेना। ठीक है, तो यहां पर चीज मेन जो आती है वो यही आती है कि सृष्टि का एक नियम होता है कि सृष्टि में जो सबसे पहले होगा और जो चारों तरफ रोशनी करता है तो वो सूर्य है ना। तो सूर्य को कहते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले आया था वो, और इसीलिए सूर्य को इस योग का परिचय सबसे पहले कराया गया, और उसके बाद फिर उसके द्वारा फिर बाकी लोगों को गया है, ज्ञानियों को, जैसे इन्होंने इक्ष्वाकु के बाद बाकी और लोगों को गया है। लेकिन इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मैं नहीं होता हूं, या बहुत ये महत्वपूर्ण नहीं रहे ये जो महापुरुष थे, उसके बाद ही लुप्त प्राय हो गया, आगे जब आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं ये? एवं कौन पढ़ेगा? नहीं, मानसी जी, संजीत जी। जी मैम। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्ट परन्तपः। यस, बहुत बढ़िया। ये आपका कलर्ड जो किया हुआ है ये हेल्प कर रहा है कुछ आपको? क्योंकि अभी मैंने जी सिर्फ, मैम, बहुत ज्यादा। ओके, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है ना, ऊपर वाला भी कर सकते थे, लेकिन इसमें कुछ शब्द आपस में मिले रहते हैं। ठीक है, ये जैसे इमम है और हमें यहाँ प्राप्तम तक करना है, इमम इसके अंदर फिर ये अलग करना पड़ता, इसीलिए फिर नीचे वाले को ही अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, चलेगा? हम्म। जी मैम। तो इवम परंपरा प्राप्तम, और राजश्रेय है विदु, यानी कि ये परंतप जो है किसका नाम है? कृष्ण का है, अर्जुन का है? रुचिका जी। अर्जुन। हाँ, लक्ष्मी जी, बिल्कुल अर्जुन का नाम है। तो ये भगवान ही कह रहे हैं ना, श्री भगवान वाच। तो भगवान ही कह रहे हैं कि हे परंतप, इस तरह से, इस तरह से ये जो परंपरा से प्राप्त जो भी इस कर्म योग को राज ऋषियों ने, क्योंकि ये यहाँ पर पहले क्या था, मनु, मनु भी एक राजा थे, इक्ष्वाकु भी राजा थे, उसके बाद फिर आगे होते होते उनके वंशज से फिर राज ऋषियों में और इनमें सब में आया, जो इसका ज्ञान चाहते थे। असल में आम जनता नहीं करती है, लेकिन जो लीडर्स लोग होते हैं, जो जनता को के ऊपर शासन करते हैं, उनके ऊपर ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म योगी का महत्व वही समझ सकता है। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि विदु, विदु मतलब उन्होंने जाना। ठीक है, अब मेहता आगे क्या है? सकालेन इह मेहता, और ये जो काल के प्रभाव से, जो समय का जो प्रभाव हुआ, उससे ये बहुत ही ज्यादा जो समय जब बीत गया, तब योगो नष्टा, ये योग जो है नष्ट हो गया। अब यहाँ पर नष्ट नहीं हुआ, एक्चुअली योग कभी नष्ट होने की चीज नहीं होती है, लेकिन नष्ट में इन्होंने ये कहा कि एक समय ऐसा आया कि लोग जो है ना इसको देखते नहीं थे, यानी कि लुप्त हो गया। लुप्त होना और नष्ट होने में फर्क है ना। क्योंकि देखो, जो राजा वगैरह जो होते हैं, एक इसमें आया था आपके
तीसरे अध्याय में भी आया था कि जनक राजा की एक एग्जाम्पल दिया था। तो राजाओं से कहने का मतलब है कि गृहस्थी में रहते हुए भी कर्मयोगी, गृहस्थी में वालों को ही कर्मयोगी बताया गया है, क्योंकि राजा वगैरह है वो भी गृहस्थी होते थे, गृहस्थ होता था। तो मनु है, इक्ष्वाकु है, क्योंकि वंश अगर उनका बढ़ रहा है तो इट मीन्स उनका गृहस्थ जीवन है। और वो कर्मयोगी, भगवान उनको कहते हैं कि कर्मयोगी वही लोग कर सकते हैं जो अपने कर्म का पालन करते हुए, कर्म योग का पालन करते हुए प्रजा को भी चलाते हैं, और और क्या करते हैं, भगवान की शरण में भी होते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि सकालीन मेहता योगो, ये हो गया ना आपका योगो नष्ट परंतपा। तो इस तरह से योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि के जो भी निश्चित जो कर्म ये सिद्धांत दिए हुए थे वो सारे के सारे नित्य बताए हैं इन्होंने। कैसे बताए हैं, जैसे वो एक आपका श्लोक था, कौन सा था, ना भावो विद्यते सतः, ये वाला था ना कि भाव के अंदर तो अभाव नहीं है, जिसका आपका अभाव है उसका तो कोई जरूरत नहीं है, और जिसका भाव है उसकी कोई वो नहीं है। तो वो वाला आपको याद भी होगा, वो वाला है ना। अब आगे नेक्स्ट वाला कौन करेगा, संगीता जी। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्येत उदक्तमम्। भक्तो असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। ओके, तो आगे क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि जो भक्तो असी में सखा, यानी कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है, ये कह रहे हैं ना नीचे वाले में, भक्तो असी में सखा च इति, इसीलिए तू मेरा भक्त भी और सखा है। लेकिन क्योंकि सखा के रूप में ही जाना जाता है वैसे। अब भक्त कब बना था, जो दूसरे अध्याय में जब इन्होंने कहा था कि अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अब कल्याण का मार्ग बताएं। जब वो बिल्कुल शरण में आ गया था ना अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको कल्याण का मार्ग बताना शुरू किया था। नहीं तो सखाओं को ऐसे ज्ञान नहीं दिया जाता है। जब बिल्कुल उसकी शरण में आ गए, तब जा करके भक्त को ही वो शिष्य बना करके उसको ज्ञान दिया जा सकता है, तब उपदेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भक्त भी है और सखा भी है तू, इसीलिए तेरे को ये रहस्य जो है ना, ये जो उत्तम रहस्य है, ये मैं तेरे को बताता हूँ। तो स एव अयम मया ते अध्य, यानी कि आ, ये जो नहीं था पहले, यानी कि जो ये मेरे द्वारा ही आज ये योग जो है, जो बहुत पुराना है, ये मेरे द्वारा ही आज पहले भी कहा गया था और आज भी मैं तेरे को कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसीलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। रहस्य ही एतद उत्तमम, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है ये। किसका, कर्म योग का। अच्छा, इसको जो सेकंड वाला थर्ड चैप्टर था हमारा, वो कर्म योग था ना। अब ये क्या है, कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कि कर्म का भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है अभी, मतलब थोड़ा सा और गहरे से जानना है। आगे कोई और, दिनेश जी। हाथ उठाते ही नीचे कर लिया। जी मैम। अपरम भवतो जनम परम जनम विवस्वता कथमे द्विजानीयाम तद्मादो प्रोक्तवनिति। त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, बहुत बढ़िया। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था। एक बात है थोड़ा सा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा ऊपर कि भाई ये तो बहुत पुराना है जो आज मैं तेरे से को कह रहा हूं, और इससे पहले इन्होंने कहा था कि ये सबसे पहले मैंने कहा ना, भगवान बोले मैंने, जो पहले वाले में ही है, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। और उसके बाद लगातार इन्होंने 3 श्लोक बोल दिए भगवान ने।
अब 3 श्लोक बोले, अब उसमें क्या सोचा अर्जुन ने कि सृष्टि के आदि में ये कह रहे हैं कि सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। तो इसको सुन के अर्जुन में एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को कैसे उपदेश दे दिया था। तो ये तो बात थोड़ी पॉसिबल नहीं लगती है। अतः इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अर्जुन के आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं फिर अर्जुन। ठीक है, ये इनका अर्जुन उवाच। तो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, यानी कि अपरम यानी कि जो भी आपका अभी का जन्म है, अपरम भवतो जो अभी का जन्म है, परम जन्म विवस्वतः तो जो परम है, जो बहुत पुराना है, वो आप सूर्य के लिए बोल रहे हो कि सूर्य का जन्म के साथ भी आप बता रहे हो? ये तो अभी का जन्म है, आप पहले का भी बता रहे हो। कथम एतत विजानिया क्या है, विजानियाम, ठीक है, कथत कथम एतत विजानियाम, तो ये क्या है कि कथत तुम बताओ ऐसे करके कि क्या है ये, कैसे समझू मैं इसको। हाँ, त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि ये जो तुम्हारा जो कह रहे हो आप कि त्वम, ये जो आपने जो कहा कि सृष्टि के आरंभ में ये योग मैंने कहा था, ये कैसे कहा था भाई, ये मुझे बताओ। पहले भी आप कह रहे हो, अभी का हाल में आप मेरे सामने खड़े हो। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन देते हैं कि वो कितने सर्वज्ञ हैं, वो अभी बताएंगे यहाँ पर। बताओ भी कौन बताएगा? लक्ष्मी गुप्ता जी। राम बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान् अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाया आपने। देखिए, बहु में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अब व्यतीतानि मतलब कि हो चुके हैं सारे, व्यतीत हो चुके हैं ना, जो बहुनी में मीन्स कि बहुत सारे मेरे में मतलब मेरे, और तव मतलब तेरे, ठीक है, दोनों में मेरे और तेरे। अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि विवस्वान के टाइम भी आप थे और अभी तो आप मेरे सामने खड़े हो और आप कह रहे हो मैंने उसको दिया था विवस्वान को। तो कहते तानी अहम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप, यानी कि उन सब को मैं जानता हूं। आनी अहम वेद सर्वाणी, क्या मैं उन सबको जानता, मतलब मैं उन सबको जानता हूं या नहीं जानता हूं, या तू नहीं जानता है। मतलब ये सारे के सारे जो भी जन्म हुए थे, तू सबको नहीं जानता है, किंतु मैं जानता हूं, ये कह रहे हैं। तानी अहम वेद सर्वाणी, यानी कि उन सबको मैं जानता हूं, सभी को जानता हूं। न तुम, तू नहीं जानता, परंतप हे अर्जुन तू उनको नहीं जानता है, क्योंकि वो ईश्वर है इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। क्या विलक्षणता है भाई, कौन बताएगा? और कोई? मनीषा जी, मनीषा जी। जी मैम। अज अपि सम्य अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभावे आत्ममायाय। हम्म, तो क्या कह रहे हैं कि अज अपि, ये थोड़ा सा छोटा रह गया अक्षर है, अजह अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन,
यानी कि जो ये कह रहे हैं ना कि मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी, का उसका ईश्वर है वो होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। क्योंकि अपने प्रकट होने का वो विलक्षणता बताते हैं कि मेरे ऊपर किसी का बस नहीं है, मैं खुद ही प्रकृति के को अधीन करके अपनी योग माया से कहीं भी मैं पैदा हो जाता हूँ, जहां भी जरूरत होती है। आगे आगे बताएंगे कि किस लिए पैदा होते हैं, कब कब पैदा होते हैं। तो अजह अपि, अजह मतलब अजन्मा, ये कभी भी ईश्वर जन्म नहीं लेता है। अजन्मा होने के बावजूद भी, अपि मतलब भी, अजन्मा होने के बावजूद भी, सन, सन मतलब होते हुए भी, अव्यात्मा, अव्यात्मा मतलब जो अव्यय, अभी अभी बताया था है ना, जो खर्च नहीं होती है। तो ये जो आत्मा है जो अव्यय है, वो होते हुए भी, मैं अजन्मा होते हुए भी, और उसके आगे भूता, भूता नाम ईश्वर है, ये सारे जो भूता नाम है संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, भूता नाम ईश्वर है, उनका ईश्वर होते हुए भी, सन, सन मतलब होते हुए भी। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को भी मैं क्या है अधीन करके, संभवामी, आत्म, आत्मायया, तो आत्माया मतलब अपनी योग माया से, खुद की जो योग माया है उसके संभवामी मतलब मैं प्रकट हो जाता हूँ। प्रकृति को अधीन करके मैं माया के द्वारा, अपनी योग माया के द्वारा मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो हो गया ना, अजह अपि यानी कि अजन्मा होते हुए भी, और मेरी जो ये आत्मा, जो किसी की भी आत्मा होती है अव्यय होती है ना, तो अविनाशी है और अजन्मा हूँ, और सभी भूतों का ईश्वर भी हूँ। ईश्वर होते हुए भी मैं प्रकृति को अधिष्ठित करके, उसको अधीन करके अपनी योग माया से उत्पन्न हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर तो छठे में तो ये कह दिया है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि जो क्यों हो जाते हैं, वो कौन से ऐसे अवसर होते हैं जबकि इनको प्रकट होना पड़ता है ना। तो उसका फिर आंसर देते हैं आगे वाले श्लोक में। भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। विशाल जी ने पढ़ लिया था क्या? विशाल जी पढ़ लिया था आपने? नहीं पढ़ा था तो पढ़ दो। मैम ट्राई करता हूँ। हाँ जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्य हम, बहुत बढ़िया। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आते होंगे, महाभारत देखी होगी ना, तो ये रोज ही रोज बजते रहते थे, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। तो क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पर, जैसे था कि भगवान प्रकृति की सहायता से ही कहते हैं ना, क्रिया करते हैं, लीलाएं करते हैं। क्योंकि अगर वो अजन्मा है, अप्रकट है, तो उसकी लीलाएं कैसे पता लगेंगी हमें? क्यों, उनको प्रकृति में आना पड़ेगा, क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि सीता जी कहती हैं कि, एक उसमें एग्जाम्पल में सीता जी कहती हैं कि सब काम मैंने ही किए, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। एक अध्यात्म रामायण है, उसमें ये चीज कही गई है। तो ये होता है कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, उससे अभिन्न है। मतलब ये वो चीज इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि भगवान प्रकृति के में स्थित होकर के मनुष्यों के सामने जब आते हैं, तो प्रकृति को स्वीकार करके ही प्रकट होते हैं, सारी चीजें उसके अंदर रह करके ही करते हैं। तभी तो मनुष्य उनको देख पाते हैं, नहीं तो फिर वो अंतर ध्यान तुरंत तुरंत हो जाते, है ना। जब तक वो इस पृथ्वी पे रहते हैं तब तक वो अंतर ध्यान वाली प्रक्रिया नहीं करते हैं, वो अपना मनुष्यों के सामने ही रहते हैं, लीलाएं करते रहते हैं। तो इसमें अवतार का अवसर जो इन्होंने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब जब जब, ही धर्मस्य धर्म का क्या होता है, ग्लानि, ग्लानि भवति भारतः, यानी कि जो हानि होती है, ग्लानि होती है, हानि होती है, हे भारत,
यानी कि उसको क्या कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम मतलब अधर्म की वृद्धि जब होती है तब, तदा आत्मनम सृजाम्यहम्, तब वो अपने आप को, आत्मनम मतलब अपने आप को, सृजामी, सृजामी मतलब साकार रूप में प्रकट करते हैं। वैसे वो निराकार है ना, तो अब वो साकार रूप में सृजामी, अपने आप का सृजन करते हैं। ठीक है, तो तब वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं तब तब जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का वो होता है, नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, सृजन करता हूँ अपना। ठीक है, यहां पर यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट दिनेश जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवानी युगे युगे। यानी कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, है ना, दुष्कृताम विनाशाय, साधुओं को जो परित्राय होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, संभवानी युगे युगे, यानी कि युग युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं। आगे अब देखिए, चौथे श्लोक में जो इन्होंने कहा था कि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अपनी जन्म की दिव्यता का वर्णन शुरू किया उन्होंने, और अपनी ओर से निष्काम कर्म, यानी कि जो कर्तव्य कर्म का पालन वो करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके तो कोई कर्म भोग होते नहीं है ना, कर्माशय नहीं होता है उनका, तो वो केवल और केवल कर्म योग का पालन करने के लिए आते हैं। तो उसके तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने धर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। अब आगे 9वें में क्या कह रहे हैं ये, और कोई, हिमानी जी और रुचिका जी, आप दोनों एक बार पढ़ लें 9वां और 10वां, किसको कौन सा बोलना है आप बता देना। जन्म कर्म च मेव दिव्यम् एवं च यति तत्त्वतः त्वत्वादहं पुनः जन्म न एति मामम एति स अर्जुन। सो अर्जुन, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सो अर्जुन स अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे और मेरे जन्म और जो कर्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे, में मतलब मेरे, मेरे जो कर्म है, जन्म और कर्म दोनों ही क्या है, दिव्य है। एवं यह वेति तत्व, एवं मतलब इस प्रकार ये जो मनुष्य है तत्व से ही जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक ये मान लेता है कि ये इनके जो जन्म और कर्म है वो सब दिव्य है। ठीक है, आगे त्यक्त्वा देहम, देहम है यहाँ पर, ये त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, यानी कि ये जो शरीर का त्याग करके जब पुनर्जन्म को, न एति माम एति स अर्जुना, यानी कि ये जो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है तो वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जो भी मेरे जन्म और कर्म के दिव्य अर्थात निर्मल या अलौकिक है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अब तत्व ज्ञानी हो गया ना वो, जो तत्व से जान लिया जिसने, यही हुआ ना। हम अभी तक जितना भी, चाहे हम सांख्य दर्शन पढ़ा, चाहे योग दर्शन पढ़ा, और अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या जाना है कि जो भी तत्व ज्ञानी होता है, इसका मतलब उसने पुरुष और प्रकृति को अलग अलग जान लिया है, तो वो क्या हो गया, वो शरीर को त्याग करके फिर से जन्म नहीं होता है उसका, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सही है। आगे 10वें में हिमानी शर्मा जी। ठीक है, आप भी करना रेणु जी।
नहीं मैम, पढ़ती हूँ मैम, कोशिश तो करूंगी एक बार। हाँ, कोशिश करो, बिल्कुल। वी- बड़ा बड़ा करूँ हाँ। क्या? हाँ, पढ़ती हूँ, रुको। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपसृतः भैव ज्ञान तपसा कुतः मदभावम आगतः। बढ़िया। रेणु जी, कहाँ है रेणु जी? वित्रय। यस मैम, यही हूँ। हाँ, बताइए। विद्राभय करोधा मन्नम्या मामे उपाश्रितः बहवः ज्ञान तपसा पूतः मदभावे भावम आगतः। हाँ, थोड़ा कोशिश की, अच्छी की है, लेकिन इसको और सुधारिएगा जरा रेणु जी। हाँ, मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, थोड़ी नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा, ओके। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के जन्म की दिव्यता का वर्णन हो गया, है ना? हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना? वीतराग भय क्रोधा, भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं? जो उनकी दिव्यता को जान जाते हैं। तो वीत राग भय क्रोधा, इन्होंने 4 चीजें यहाँ पर बता दी हैं। कौन सा? जो वीत रागी हो गए हैं, हाँ, राग भय और क्रोध, ये सबका जो बीत गया है, 3 चीजें हो गई। मनम्या माम उपाश्रिता, और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं, उसके आश्रित रहते हैं जो, ठीक है, ऐसे बहव ज्ञान तपसा पुता, यानी कि ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भगत उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि जो वीतराग भय क्रोधा, यानी कि परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में जो भी लगता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? रागी पुरुष। यही कहते हैं क्या? विषयों के अंदर जो रहता है। और राग से फिर क्या होता है? ममता में प्राप्त हो जाता है। राग हो गया तो फिर ये मेरी है, ये मेरी है, उसके अंदर मोह माया में पड़ जाता है। और फिर अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसकी फिर क्या होती है? कामना जो होती है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, तो वो भी तो लोभ का कारण हो गया ना। और लोभ से फिर और आगे अधोगति की तरफ ही जाते हैं। तो उनमें जब बाधा पड़ जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो मेनली क्या हुआ कि राग भय और क्रोध, ये सब जो कि इसकी जड़ है, वो सारे के सारे जिसके नष्ट हो गए हो, यहां पर वही चीज कह रहे हैं। तो आज के लिए 10 ही ठीक है ना?